दोस्तों रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने दिखाया कि 24 घंटे में 24,000 एंड वहाँ पर एक डिजिटल प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ट्रेंड में जाएगा या है इस समय, जिसे हम कहते हैं शादी रिलेटेड, वेडिंग रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप 6 फिगर में, लाख रुपए में, लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं इस प्रोडक्ट से, वो भी दिन के 101%। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट। ओके, तो गुड प्रोडक्ट फाइंड करना है कौन सी नीश में। ऑलरेडी हमारे पास एक नीश है जो हम ट्रेंड अभी हम सिलेक्ट कर चुके हैं, वो है शादी का ट्रेंड। ओके, पर एक चीज याद रखना, अभी हम वेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मार्केट करने वाले हैं, उन पे काम करने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोसेस हर डिजिटल प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हो। आप जो भी डिजिटल प्रोडक्ट आप चाहो उसे लॉन्च कर सकते हो, उसके साथ काम करके 101% इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जाकर आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड गुड डिजिटल प्रोडक्ट। सो इसमें आपको R&D करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ किया हूँ वो इट्सी, आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए। तो मैं इट्सी पे गया एंड इट्सी पे मैंने सर्च किया वेडिंग रिलेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप उनको जस्ट ओपन करो एंड चेक करो। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो बोल रहे हैं कि हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ग्रीन इवनिंग रिसेप्शन डिजिटल प्रोडक्ट है, मतलब कि शाम में लोगों को इनवाइट करने का एक डिजिटल कार्ड है, ठीक है, इवनिंग के लिए। एंड यहाँ पर वेब इनविटेशन टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये सेल भी हो रहे हैं क्योंकि इस पर रिव्यू आ रहा है। मॉडर्न एंड एलिगेंट वेडिंग, आई थिंक ये कार्ड्स हैं, लेट्स ओपन इट, ठीक है। तो अभी मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर है, ये वेडिंग बंडल है, तो ये पूरा एक बंडल सेल कर रहे हैं, वो भी आप रेट देख लो 5,500 रुपये में, और ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ओके, अब 5,500 में इसलिए क्योंकि भाई वेडिंग में ऐसे ही लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और यहाँ पर देखो रिव्यू देख लो, 7,109 रिव्यू है। अगर हम इनके स्टोर पे विजिट करें, ये है इनका स्टोर, बाहर के हैं ये, 101%, यस, ठीक है। और आप देख सकते हो टोटल सेल देखो, 1,28,497 सेल्स हो चुकी है। तो आप सोच लो इन्होंने कितना पैसा अर्न किया है। हर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इनका प्रीमियम ही सेगमेंट में है, इस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो। और पूरा जो प्रोडक्ट है वो शादी से रिलेटेड है, डिजिटल प्रोडक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और अच्छा खासा सेल हो रहा है। ऐसे करके आपको बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्टोर बनाने से, ठीक है। मान लो हमारा एक प्रोडक्ट है जो है कि कौन सा लहंगा, मतलब मान लो टॉप 11 या 10 लहंगाज फॉर वेडिंग। ओके, सो इसे हम इस तरह जमा सकते हैं कि टॉप वो कौन से लहंगे हैं जो आपको नेक्स्ट वेडिंग में पहनना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमने एक ई बुक तैयार करा लिया। ई बुक तैयार कहाँ से करवाना है, कैसे करना है, सब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, आपको जस्ट बने रहना है। ये मैं आपको जस्ट एक रिसर्च करने का पार्ट बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो 101% नीड है। जैसे कि वेडिंग प्लानर्स होते हैं, ठीक है। अब वेडिंग प्लानर्स 100% एक नीड है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा है डिजिटल वेडिंग प्लानर। अगर हम इसे ओपन करें, इसके स्टोर पे जाएं या इस प्रोडक्ट को देखें ध्यान से, तो देखो यहाँ पर आपको बाजू में दिख जाएगा ये क्या क्या दे रहा है, ठीक है। तो ये हम ऐसे चेक कर लिए कि अच्छा क्या टाइम टेबल है, कैसा है, कैसे प्लानिंग करनी है, वेडिंग बजट है, इसमें वेडिंग चेकलिस्ट है, गेस्ट की लिस्ट है, ठीक है। अभी अगर आप Tier 2 Tier 3 की सिटीज़ से मुझे देख रहे होगे इंडिया में, तो आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। क्या हमें ऐसा कोई प्लानर खरीदने की ज़रूरत है जिसमें कोई बताएगा कि वेडिंग बजट क्या होना चाहिए, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, है ना, वेन्यू कैसा होना चाहिए, गेस्ट लिस्ट कैसी होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा जो Tier 2 Tier 3 की सिटीज़ है वहाँ इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एंड काफ़ी सारे आजू बाजू पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आ जाते हैं आपकी हेल्प के लिए। लेकिन बाहर की जो सिटीज़ हैं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप बाहर भी बेचोगे, मतलब कि विदेशों में,
तब तो वहाँ तो एकदम मैंडेटरी है ये चीज़, मतलब कि ये वेडिंग प्लानर्स, लोग पहले पूरा वेडिंग प्लानर देखते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड इसके अकॉर्डिंग वो अपनी शादियों को प्लान करते हैं। अगर हम टायर 1 की सिटीज़ की बात करें इंडिया में, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सब टायर 1 की सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपकी वेडिंग प्लानर्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, हद से ज़्यादा सेल होते हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि रिव्यू 5274 रिव्यू है। अगर आप इसके स्टोर पे भी जाओगे तो 101% आपको मिल जाएगा कि अच्छा खासा इसने सेल करके रखा है। ठीक है, हम इसके स्टोर पे भी विजिट कर लेते हैं तो आप देख सकते हो 54,000 कॉपीज से ज़्यादा इसने सेल कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा कर आपको दे सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इट्सी में जा सकते हैं और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप जा सकते हो। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप सिर्फ गूगल पे एक बार सर्च करो कि वेडिंग से रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि हमने 24,000 रुपये 24 घंटे में किए, हम उसे स्केल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिससे आप वो काम कर सकते हो। जस्ट आपको एक गैप ढूंढना है, वो प्रॉब्लम फाइंड करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको शुरू हो जाना है। जस्ट ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है, किस लिए? लोगों की हेल्प के लिए। मतलब ये है सीधा सीधा बोलने का कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एग्जाम्पल समझो। अब लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं अच्छा दिखने के लिए, राइट, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। मतलब ये है कि उनकी प्रॉब्लम है कि वो कौन सी ड्रेस में अच्छी लगेंगी, उसके साथ कौन सा ईयररिंग अच्छा लगेगा, कौन सा सैंडल अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मान लो मैंने एक ई बुक क्रिएट कर लिया कि ये टॉप 10 ड्रेसेस हैं जो आप पे इस वेडिंग सीजन काफ़ी अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो उन ड्रेसेस का मैंने क्या किया, एक ई बुक बनवा दिया एंड उस ई बुक में मैंने ये भी बता दिया कि भैया ये आपके वो रहेंगे, सैंडल्स रहेंगी, ये आपकी ईयर रिंग्स रहेंगी, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। और अब मान लो मैंने इसकी कीमत सिर्फ रख दी है 199 रुपये। ठीक है, 199। तो क्या लगता है आपको लड़कियां खरीदेंगी नहीं? अगर आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है, अगर आपको पोजीशनिंग करने आता है तो 101% खरीदेंगी। क्यों? अब इसकी साइकोलॉजी को सबसे पहले समझो। देखो, लड़कियों को तो सबसे पहले तो शॉपिंग में बहुत मज़ा आता है, तो पहला तो यही हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, उन्हें अच्छा दिखना है, ये उनका एक बोल सकते हैं कि एक बिहेवियर है। ठीक है, जैसे लड़कों को हमेशा दबंगई करना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लड़कों को, राइट, मजबूत स्ट्रांग दिखना, वैसे लड़कियों को खूबसूरत दिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप कैप्चर कर लो, ठीक है, कि उन्हें दिखना है। तो 199 रुपये वो तो यूं खर्चा कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उनके ड्रेसेस ही 5-10 हज़ार रुपये के होते हैं, तो क्या वो खर्चा नहीं कर सकती? टाइम बच रहा है एंड वो और लड़कियों से अच्छा दिखना चाहेंगी, तो उस पर आप मार्केटिंग खेल दो कि हाँ आप अपनी सहेली से अच्छी दिखोगे, अपनी भाभी से अच्छी, वॉट और जो भी है, जो भी साइकोलॉजी उसको पकड़ के आप मार्केटिंग ट्रिक खेल दो। तो ऐसे क्या होगा, ये पैसा उनके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। और मैं तो 199 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आपको मैंने दिखाया कि लोग 900 से नीचे बात नहीं कर रहे हैं। यू कैन सी 940, 960। अगर आपको मार्केटिंग थोड़ी अच्छी से आती है, ऑफर आपको बनाने आता है, सो इट विल बी सो इजी। यू कैन सी यहाँ पर इतने 50-50 हज़ार कॉपीज सेल हो चुके हैं और सिंपल जो उनका प्रोडक्ट है वो क्रॉस्ड है 900 रुपये से। ये एक प्रोडक्ट मुझे दिखाया जो 270 रुपये का है, इससे नीचे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो इजी आप सेल कर सकते हो, जस्ट आपको वो गैप ढूंढना है जिसमें आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है भैया, स्टोर को क्रिएट करना। यू हैव टू क्रिएट अ स्टोर। कैसे स्टोर क्रिएट करते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं पूरा आपको स्टोर क्रिएट करके बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप ईजी स्टोर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लेना। 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, आप 500 रुपये से इसमें एनरोल कर सकते हो। सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है और 29+ टूल्स इसमें अवेलेबल है। पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना। लैंडिंग पेज मेकिंग सॉफ्टवेयर मैं नीचे लिख दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। कर दिया क्रिएट न्यू पे क्लिक, बहुत ज़्यादा इजी है, ध्यान से देखना। ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेम्पलेट टाइप्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट टाइप आपका क्या होगा, इसमें देख लो। देखो यहाँ पर फुल वेबसाइट है और सिंगल पेज एंड फनल पेज है, तो सिंगल पेज हम लेंगे। हाँ, अब इसके बाद ये बोल रहा है
कि क्या आपको ऑल पेजेस चाहिए, कि आपको ब्रिज पेज चाहिए, थैंक यू पेज चाहिए, प्रोडक्ट लॉन्च चाहिए, क्या चाहिए। चलो मुझे प्रोडक्ट लॉन्च चाहिए, मैं प्रोडक्ट लॉन्च पे क्लिक कर दिया। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी इंडस्ट्री का चाहिए, तो इंडस्ट्री अपनी डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिए। तो अब देखो ये 3 आए हैं मेरे सामने जो प्रोडक्ट लॉन्च के पेजेस हैं। मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक किए, सेलेक्ट दिस। अब देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग पेजेस हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एज अ डिजिटल प्रोडक्ट का पेज बना सकते हो, एंड भी बहुत अलग अलग फीचर हैं। यहाँ पर मैं आपको और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी इस टेम्पलेट में दी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। सो दोस्तों हम वेडिंग स्टोर बना रहे हैं, तो हम इसको पूरा ऐसे डेकोरेट करेंगे कि हम मल्टीपल वेडिंग प्रोडक्ट को सेल कर पाए, ठीक है। तो मैं इस टेम्पलेट का यूज़ करूंगा सिंपली आपको दिखाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने वेडिंग सीजन यहाँ पर एडिट कर दिया है, यहाँ पर वेडिंग सीजन लिख दिया है। अब मान लो यहाँ पर मैं 4 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो कुछ वेडिंग योर नेक्स्ट, और जैसे कि हम लोगों ने कहा योर नेक्स्ट वेडिंग ड्रेस। तो मान लो जो पहला हमारा प्रोडक्ट है वो वेडिंग ड्रेस है, जैसे कि मैंने कहा कि टॉप 10 वेडिंग ड्रेस फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया योर नेक्स्ट वेडिंग ड्रेस फॉर गर्ल्स, इसको कर देते हैं। एंड ऐसे ही 3 और प्रोडक्ट के मैं नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। सो मैंने सारे नेम्स ले लिए हैं जो भी हम डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू वेडिंग्स। अब मैं उसके इमेजेस को चेंज कर रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर में अगर आप इमेजेस में जाओगे तो यहाँ पर डायरेक्ट मुझे वेडिंग का ऑप्शन मिल गया है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर देखो, जैसे मैंने वेडिंग लिखा है तो हम वेडिंग के थ्रू यहाँ पर जाएंगे और कुछ वेडिंग ड्रेसेस टाइप का लगे तो हम वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला हम जल्दी जल्दी में यूज़ कर लेते हैं ये, एंड इसे अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट। सो यहाँ पर फर्स्ट चेंज हो जाएगा। अब हम सेकंड की तरफ देखो, जो इमेज साइज़ है वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको इमेज साइज़ भी देखना है ताकि आपका सब अच्छे से सुंदर लगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेडिंग प्लानर। तो इसमें हम प्लानर ढूंढते हैं। अगर नहीं मिलता है आपको इसके अंदर तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली गूगल से या बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नाम नज़र आ रहे होंगे, इन वेबसाइट्स में जाओ एंड यहाँ से भी आप फ्री में इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी प्लानर है तो मैं प्लानर में ये इमेज डाल देता हूँ। और वेडिंग इन्विटेशन टेम्पलेट्स है, ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक मैंने आपके सामने एक सीक्रेट रिवील कर दिया, समझ जाओ एक सीक्रेट प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। तो इसको भी अगर आप सेल करोगे सो यू विल सी द गुड रिजल्ट्स, राइट। एंड यहाँ पर एक आपका है वेडिंग बजट प्लानर, ठीक है, या प्लानिंग प्लानर आप लिख लो इसको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस समय सेल हो रहा है। तो ये आपके चारों जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर आपको नज़र में आ रहे हैं, ठीक है। ये वो चारों प्रोडक्ट हो गए। अब ये इनका नाम है तो इसको हम और थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें बटन लगाना है। याद रखो जो आप सिंगल पेज की वेबसाइट बना रहे हो, मतलब लैंडिंग पेज बना रहे हो, ये इसलिए बनाई जाती है कि जो बायर हो, ठीक है, जो बायर आए उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो समझना और चीज़ों को खरीदना। जैसे कि आप वेबसाइट्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर आपको दिखेगा बहुत सारे अलग अलग बटन्स, बहुत सारी चीज़ें। तो जो बायर होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो सीधा सिंपल आइडिया ये है लैंडिंग पेजेस का कि जो भी बायर आए वो इजी चीज़ों को समझे, क्लिक करे, बाय करे एंड जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये हम सिंपल लैंडिंग पेजेस का यूज़ करते हैं। तो मान लो ये मैंने यहाँ से बटन उठाया। सबसे अच्छी बात है सॉफ्टवेयर्स की, अगर आप फनल और लैंडिंग पेजेस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत तुरंत चीज़ें बनती हैं और तुरंत तुरंत आप इसे मतलब घंटों में बनाकर लॉन्च कर सकते हो। और अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस में हो तो आपको ऐसा ही करना भी पड़ता है कि हर दिन 1-2 या हर हफ्ते प्रोडक्ट चेंज, प्रोडक्ट में वेबसाइट में चेंज, या उसको सेल्स को बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब हमने ये एक ले लिया बटन, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बस क्लोन कर रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं
एंड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हो, कॉपी कर रहा हूँ मैं, पेस्ट कर रहा हूँ, बटन लग गया। अब बटन में क्या लगेगा, बटन में ऐसे मैंने क्लिक किया, ये जो दिख रहा है सेट लिंक पे क्लिक करेंगे आप। सेट लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपका पेमेंट पेज होगा, जैसे पेमेंट पेज हो सकता है रेजर पे, इंस्टामोजो और कॉस्मोफिट, ये जो सारे पेमेंट गेटवेज हैं जहाँ पर आप फ्री में अपनी आईडी बना सकते हो। तीनों की लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, पेमेंट गेटवेज नाम है, जाकर रजिस्टर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके बहुत काम आएंगे। तो तीनों को रजिस्टर करके रख लो। तो वो आपके पेमेंट गेटवेज रहेंगे जहाँ पर आपके डिजिटल जो प्रोडक्ट है आपका, इस चीज़ को समझ लो एक बार जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, मान लो ये आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये PDF, ठीक है, ये आपका हो गया डिजिटल प्रोडक्ट। अब ये जो PDF है ये आपके पेमेंट गेटवे से अटैच रहेगा, जहाँ पर लोग क्या करेंगे, जाएंगे, विजिट करेंगे एंड यहाँ पर पे करेंगे। पे करने के बाद एक थैंक यू पेज होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। ये मैंने पहले भी आई थिंक किसी वीडियो में आपको बताया है, बैक की कोई वीडियोस देखना, उसमें होगा। तो जैसे ही बंदा यहाँ पर पेमेंट करेगा वो आपके थैंक यू पेज पे चला जाएगा। थैंक यू पेज कैसे बनाते हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ओके, तो पहले हम ये पेज को कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पर वो लिंक जाएगी पेमेंट गेटवे की, यहाँ पर जस्ट डालना है और सिलेक्ट पे क्लिक करना है, तो वो लिंक इसमें चली जाएगी। अब ये नीचे हमें कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आप ऑफर डाल सकते हो। ऑफर जितना ज़्यादा ऑफर डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वेडिंग सीजन है, यहाँ पर हमने कुछ ऑफर्स डाल दिए एंड वहाँ पर लोग क्लिक करेंगे, बाय करेंगे एंड यहाँ पर आप अलग अलग टेस्टिमोनियल्स या कुछ और भी चीज़ें लगा सकते हो। अदरवाइज आप इसको ऐसे क्लिक करो और डिलीट कर दो अगर आपके काम की चीज़ नहीं है। तो ये ऐसे करके आपका लैंडिंग पेज जो होगा रेडी हो जाएगा। और एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक लेफ्ट में 3 ऑप्शन है, एक स्क्रीन का है, मतलब कि लैपटॉप और कंप्यूटर्स का, दूसरा टैब का और तीसरा मोबाइल का। तो हम स्क्रीन और मोबाइल वाले सेक्शन में एडिट करते हैं। तो स्क्रीन में हमने एडिट कर लिया है, अब मोबाइल वाले सेक्शन में भी आपको थोड़ा सा इसको जमाना पड़ेगा। ये मोबाइल का सेक्शन है, ठीक है, यू कैन सी बटन्स नीचे आ गए हैं, तो बटन्स को हमें ऊपर ऐसा सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, बटन ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे करके हमें तीनों चारों बटन यहाँ पर सेट करने पड़ेंगे। वेडिंग सीजन जो है इसे हमें थोड़ा सा जनरल में जाकर बड़ा करना होगा। यू कैन सी जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बड़ा हो गया। तो बोलने का मतलब यह है कि आपको मोबाइल वाले सेक्शन में भी आके थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। और मोबाइल का ही सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लोग जो आप बाय करेंगे आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स को वेडिंग से रिलेटेड, वो क्या करेंगे, इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, मतलब मोबाइल का यूज़ करेंगे। तो मोबाइल में जब कस्टमाइज करोगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, ध्यान लगा के अच्छे से कस्टमाइज करना है। देखो, इट्स ऑल अबाउट कि आपका जो स्टोर है, जैसे मान लो, सोचो इस बारे में कि आप एक गिफ्ट स्टोर खोल रहे हो जिसमें आप वेडिंग से रिलेटेड चीज़ों को बेच रहे हो। तो आपका जो स्टोर है वो दिखना चाहिए ना, मतलब जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, आपने पूरा अपने अलमारी में सजाए हुए हैं, आपने अपने स्टोर के सामने, मतलब जो आपका डेस्क रहता है स्टोर पे, वहाँ पर सजाए हुए हैं कि लोग आएँ, देखें, पसंद करें, बाय करें। वैसे ही जस्ट आपका ऑनलाइन में जो स्टोर होता है वो ये होता है, वेबसाइट होती है, ऑनलाइन दुकान होती है। तो अब बंदा आपके वेबसाइट पे आया, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कितना सुंदर दिख रहा है, ये वेडिंग सीजन मैंने लिखा है, ये फोटोज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि बंदा जब आपकी स्टोर में आता है तो इंगेज करता है। इंगेज करने का मतलब है कि आपके वेबसाइट पे, स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर पे टाइम देता है। टाइम देगा मतलब कि परचेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो इसलिए हमें जो लैंडिंग पेज है वो काफ़ी अच्छा बनाना है, और ऐसा बनाना ही है कि बंदा आके इंगेज करे, आपके और भी प्रोडक्ट्स को चेक करे, रेट्स को कंपेयर करे, टाइम दे। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा और आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। तो ऐसे ही आपको अपनी वेबसाइट को क्या करना है, रीअरेंज करना है, कस्टमाइज करना है और अच्छे से अच्छा उसको दिखाना है। और अभी जो मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग ये टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये टेम्पलेट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रहा है इस समय, आप देख लो अच्छे से। अगर आप किसी और भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आप ऐसा टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा इस समय वर्किंग है, ठीक है। तो मतलब वर्किंग है मतलब कि कन्वर्जन ज़्यादा आ रहा है, अच्छा खासा लोग इस पर सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपका कस्टमाइज हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये इसके ऊपर में जो वेडिंग सीजन देख रहे हो आप, इसके ऊपर में ना सेव का ऑप्शन है, जस्ट सेव पे ऐसे क्लिक कर दिया और ये सेव हो गया। मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है वो हो गई भैया रेडी, ठीक है। तो पहला हमने रेडी कर लिया। अब हमें एक थैंक यू पेज चाहिए, क्यों? तो देखो, जब भी कोई बंदा बाय करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो वो थैंक यू पेज पे जाएगा। तो पहला तो हमने बना लिया लैंडिंग पेज, जहाँ पर हमारा मेन स्टोर है जो पब्लिक के सामने जाएगा। तो अब हमें बनाना है थैंक यू पेज। तो हम न्यू पेज पे क्लिक करेंगे अगेन, और यहाँ पर हमने क्लिक किया न्यू पेज। यहाँ हम थोड़ा नीचे गए, हम इसका नाम दे दिए थैंक यू पेज, ठीक है, थैंक यू पेज, ठीक। यहाँ पर भी वही थैंक यू पेज का टाइटल दे दो, करो, पेस्ट करो, हो गया। डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे गए,
सेव पे क्लिक कर दिए। ठीक है, हम कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक यूज़ कर रहे हैं। ठीक, टोटल। अब एडिट में गए, ये आ गया हम एडिट सेक्शन में। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ब्लैंक है टेम्पलेट को यूज़ नहीं करें तो पैनल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, पैनल, ब्लैंक पैनल है और यहाँ पर आपको थैंक यू पेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप थैंक यू पेज नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ थैंक यू पेज चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन, थैंक यू पेज ऑप्शन। तो जस्ट चेक, दिस इज द थैंक यू पेज ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पर क्या है, ये टेम्पलेट आपको दे रहा है कि कोई सा भी टेम्पलेट आप यूज़ करो थैंक यू पेज में। अगर आपको नहीं भी यूज़ करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट इस पर नीचे आ जाओ, यहाँ रिटर्न जाओ, ये दिख रहा है ब्लैंक पैनल, इस पर क्लिक करो, आ गया आपका ब्लैंक पैनल। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा थैंक यू पेज को। अब यहाँ पर आपको जो लिखना है लिखो, जैसे कि हम लोग मान लो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले इसको सिलेक्ट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर, बस कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिए। ठीक है, या आप लिख सकते हो फॉर योर परचेस एंड ऑल। ठीक, और अगर आप चाहो, जैसे कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जैसे कि मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जैसे कि ये हो गया आपका बटन, ले लेते हैं एक, सबसे पहले दिखाता हूँ आपको होता क्या है। ये बटन ले लिए और इस पर लिख दिया हम लोग डाउनलोड नाउ। ठीक है, ये इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पर गए, इसको इरेज किए नाउ। ठीक है, डाउनलोड नाउ लिख दिए, इसको मिटा दिए, ये डाउनलोड नाउ हो गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाउनलोड नाउ का ऐसा ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कि वो डायरेक्ट बोलते हैं जस्ट थैंक यू पेज पे कि आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। आप मोस्टली देखना, अगर कभी आपने डिजिटल प्रोडक्ट खरीदा होगा या कभी देखा होगा, तो जब जैसे आप उनके थैंक यू पेज पे जाते हो तो वो यही काम करते हैं, वो सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, डाउनलोड नाउ का ऑप्शन लगा देते हैं। इसका आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आइकन वाइकन लगा सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ 100 आइकन लिखा हुआ है, तो मुझे क्या डाउनलोड नाउ का आइकन ढूंढना है, तो वो डाउन वाला आइकन होता है। ठीक है, तो उसे जस्ट यहाँ पर आपने सर्च किया या सेलेक्ट किया, हो गया, देखो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आइकन लग गया। ठीक है, इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जहाँ चाहे वहाँ आप इसको रख सकते हैं। तो जैसे आप ये चीज़ लगा दोगे तो बंदा क्या करेगा, बाय करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, पेमेंट करने के बाद वो सीधा इस थैंक यू पेज पे आ जाएगा। थैंक यू पेज पे कैसे आएगा, इसकी सेटिंग होती है, सेटअप करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक किया तो ये सेव हो गया। अब हम होम पेज पे जाते हैं, यहाँ पर हम आए थे लिस्ट ऑफ पेजेस पे आए थे, ये हमारा थैंक यू पेज था। ये देखो यहाँ पर क्लिक करें तो ये थैंक यू पेज खुल गया। तो अब करना ये है कि यहाँ पर क्लिक करना है, इसका जो गो टू साइट से इसको कॉपी कर लेना है इस लिंक को, और जो आपका जहाँ पर भी आपने लैंडिंग पेज का गेटवे बनाया है, मतलब पेमेंट गेटवे रखा है, बस उस पे जाकर इसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही बंदा पे करेगा वो इस पेज पर आ जाएगा जो थैंक यू पेज है। जस्ट यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जस्ट समझने में, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो तो फिर से एक बार देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। जब करोगे तब और इजी समझ में आएगा, जस्ट इतना ही है। और आप चाहो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपको कोई सा भी बटन नहीं देना, आपको लिख देना है कॉन्ग्रेचुलेशन, जस्ट गो एंड चेक योर ईमेल। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। तो अब क्या होगा, आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे जिसे हम ईमेल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा पूरा सेटअप तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, अगर 100-200 कमेंट आते हैं तो मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे पेमेंट गेटवे को इसमें लगाते हैं एंड ऑल द थिंग। क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप पेमेंट गेटवे में थोड़ा सा जाओगे, वहाँ पेजेस बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप लिख दोगे कि चेक योर ईमेल, तो ऑटोमेटिकली जो आप सेटिंग किए रहोगे, जो आपका प्रोडक्ट होगा डिजिटल प्रोडक्ट, उसका लिंक उसके ईमेल पे चले जाएगा जिस भी ईमेल से उसने बाय किया है। तो ऐसे करके ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कहाँ क्या कैसे बनाना है। इसकी जो लिंक है सॉफ्टवेयर की वो आपको नीचे मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़ है, जब आपका स्टोर क्रिएट हो गया, फाइंड ट्रैफिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, फाइंड ट्रैफिक। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास किसी बिजनेस में ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक का मतलब ये हुआ कि अगर आपके बिजनेस में सेल नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्या फ़ायदा आपके बिजनेस का? कोई फ़ायदा है? जब बिजनेस में सेल ही नहीं आएगा तो ये सब ताम झाम करने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा भैया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को फाइंड करना पड़ेगा अपने स्टोर पे लाने के लिए। अब देखो, आज के समय में आपको 3 स्ट्रैटेजी देता हूँ, तीनों में से आप कोई भी यूज़ करो, आपको 101% बेनिफिट होगा। ठीक है, सबसे पहला है कि आप खुद का पेजेस बनाओ, 10 पेजेस बनाओ, 10 पेजेस। इजी स्ट्रेटजी है, याद रखो ध्यान से। अगर इसको काम करोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा।
आप क्या चुने हो, एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चुने हो, ठीक है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मतलब शादी सीजन आपने चुना है और आपको पता है इंडिया में 48 लाख से ज़्यादा शादियाँ होने वाली हैं और 46,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। मतलब कि पैसा ही पैसा है मार्केट में और आपको 1% नहीं 0.001% सिर्फ निकालना है तो आप करोड़ रुपए आराम से कमा लोगे इस सीज़न, अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान और दिमाग दोनों लगाकर काम करोगे तो, ठीक। तो ये हो गया भाई आपका क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। आपने 10 पेजेस बनाए हैं कि वहाँ पर बना लिए, इंस्टाग्राम पे बना लिए, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक है। अब इन 10 पेजेस में आप डेली 4 पोस्ट करो, मतलब कि आपको 40 पोस्ट डेली करने हैं। अब आप बोलोगे 40 पोस्ट कैसे करेंगे, तो 40 पोस्ट करने के लिए आपको जस्ट ये करना है कि आपको एक दिन बैठ के या 2 दिन बैठकर कम से कम 400-500 पोस्ट क्रिएट कर लेने हैं। अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो 1-2 लड़के लोग को अपना पार्टनर बना लो, क्योंकि आप इसमें लाखों रुपए कमाने वाले हो, इवन करोड़ रुपए भी क्रॉस कर जाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो अगर पार्टनर बना लिए 2-3 लोगों को एंड उन लोगों को बोल दो भैया आप भी क्रिएट करो, आप भी क्रिएट करो, हम मिलकर क्रिएट करते हैं, 400 आपने क्रिएट कर लिया पोस्ट और अब इन सब जगह पोस्टिंग करना स्टार्ट करो, डेली 4 पोस्ट। और ट्रेंडिंग जैसे जो शादियां हो रही हैं उसमें कुछ रस्म हो रही है, BTS दिखाओ, मतलब बिहाइंड द सीन दिखाओ, ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी आपको, इंस्टाग्राम पे अलग अलग पेजेस से निकालो एंड अपने पेजेस में डालो, जो मोस्ट वायरल पोस्ट हैं उनको, बस ये आपको काम करना है, आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला चीज़ ये है, अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो ये, ठीक। दूसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस हैं जो लड़कियों के कपड़ों के बारे में बताते हैं, लड़कियों के कपड़े डालते हैं, या ऐसे पेजेस जो शादी से रिलेटेड चीज़ों पे काम करते हैं, या ऐसे पेजेस जो शादी से रिलेटेड मीम्स डालते हैं एंड शादी से रिलेटेड पोस्ट करते हैं, बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं। उनके साथ टाई अप कर लो कि भैया मैं आपको 500 रुपये दूंगा, या आपको 500 रुपये नहीं लेने हैं तो आप एक काम करो, जो भी प्रोडक्ट सेल होगा आप इतना पैसा मुझसे ले लेना, जो भी % आपको करना है, तो उनके साथ काम करो। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप पेड मार्केटिंग का यूज़ करो, मतलब कि सबसे अच्छा आपको पता ही है फेसबुक ऐड का यूज़ करो। यहाँ पर आप जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा कमाओगे, सीधा सादा, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा एक मेथड, तो ये मेथड से आप स्टार्ट करो। ये मेथड में बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर इसमें आप ध्यान लगाओगे, ध्यान से सोचोगे, थोड़ा सा अपने ध्यान को केंद्रित करके, यू विल सी कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप यहाँ पर 500 रुपये डाल के आराम से 50,000 रुपये निकाल सकते हो, मतलब कि 100x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है, समझ रहे हो, 100x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट। कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है, फेसबुक है, या कौन सा ऐसा वे है ट्रैफिक का जो आपको इतना बेनिफिट देगा? नहीं है, इससे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला कोई सा भी वे नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, यही रेकमेंड करूँगा कि भैया आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ एक बार जाकर देखो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपको ये चीज़ पे काम करना है, मेक सेलिंग स्ट्रेटजी। आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी क्या है? क्यों? क्योंकि आपको 199 रुपये में सिर्फ नहीं टिके रहना है। कैसे समझाता हूँ अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो 199 रुपये का आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, 199 रुपीज़। अब मान लो आपने 1000 प्रोडक्ट सेल किया, 1000 प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपने कितना कमाया? 20,000 रुपये कमाए, 20 की। 10,000 सेल किया तो कितना कमाया? 2 लाख रुपये कमाए। 2 ही लाख रुपये कमाओगे ना? हाँ, 2 लाख रुपये, ठीक है। तो 2 लाख रुपये कमाए, मतलब 10,000 सेल करके 2 लाख रुपये। तो ये तो मुझे लगता है बहुत कम पैसा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी, मतलब ये और भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा। समझो इस चीज़ को, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाए हो जिसमें आप बता रहे हो कि टॉप 10 वेडिंग ड्रेस फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो ये लड़की खरीदने जा रही है 199 रुपीज़ का, ठीक। यहीं पर आपने एक और प्रोडक्ट बना दिया कि टॉप 10 लहंगा फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। वर्ड से खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसकी कीमत आपने रख ली 299 रुपये, वहीं ऑफर में दे रहे हो आप, तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस सेलिंग। हो सकता है वो ये भी खरीदे और ये भी खरीदे, तो इसका जो आपका प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज होते जाएगा इससे, ठीक। दूसरा हो गया अप सेलिंग। अब आपने 199 रुपये की उसको फ्रंट में सेल किया, जब आपका वो थैंक यू पेज पे जाती है, जैसे ये आपका थैंक यू पेज है वेयर इज इट, ये आपका थैंक यू पेज है, तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन करो, यहाँ पर एक वो खींचो, लाइन खींचो और नीचे एक और ऑफर दो कि ये जो प्रोडक्ट है
ये भी आपको बेनिफिट दे सकता है। आप चाहो तो एफिलिएट भी कर सकते हो वहाँ पर, जो मैंने आपको बताया ना। ये थोड़ा अगर आपको समझ नहीं आया तो स्किप कर देना, मतलब कि देखना, लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप नीचे मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। अब सेल में क्या हुआ, अब आपके लैंडिंग पेज पे गया वो, मतलब थैंक यू पेज पे गया, बाय किया, थैंक यू पेज पे आया, 199 रुपये का उसने एक प्रोडक्ट खरीदा। अब आपका जो ये थैंक यू पेज है वहाँ पर आप उसे 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट सेल करो, आप उसे वेडिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें सेल करो, फिजिकल चीज़ें एज एन एफिलेट, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है। एफिलेट के लिए आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं। इवन शादी से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो चीज़ें सेल करती हैं, शादी.com का भी एफिलेट है, राइट। तो आप उनका भी वहाँ पर ऑफर शो कर सकते हो। जब बंदा आएगा थैंक यू पेज पे खरीदेगा, अगर वो 1000 रुपये की चीज़ जाकर खरीदता है, तो अगर उसमें आपको 10% मिल रहा है, मतलब कि 10% आपका मिल रहा है, 100 रुपये आप कमा रहे हो जस्ट एक ही बंदे से। और अगर आप रीसेल करते हो एक लेवल और आगे जाकर, क्या करते हो, रीसेल करते हो। आपने रीसेल वेबसाइट, बहुत सारी रीसेल वेबसाइट्स हैं ऑलरेडी, राइट। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। रीसेल वेबसाइट्स पे गए आप, एंड वहाँ पर कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपये है, कोई सूट है मान लो 100 रुपये उसकी कीमत है, तो और आपने अपनी वेबसाइट पे उसको लगा दिया है 900 रुपये में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इतना ऊपर इतना महंगा नहीं बेच पाओगे। अगर और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे जाए तो 100 रुपये का सूट है, आपने लगा दिया 300 रुपये में, ईजी सेल होगा 300 रुपये में, 200 रुपये आपका प्रॉफिट। तो एक बंदे से आपने बेचना उसको शुरू किया था 199 रुपीज़ का, फिर उसको आपने 299 रुपीज़ सेल किया, और फिर आपने उसके 200 रुपये सेल किया। अब हर बंदे 200 रुपये और प्रॉफिट हुआ आपको। तो अब हर बंदे तो ये चीज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन 10 में से 2 करेंगे, 10 में से 3 करेंगे, मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब ये हो गया। अब डाउन सेल, जैसे कि अब मान लो एक प्रोडक्ट है, डाउन सेल को समझा रहा हूँ कि डाउन सेल क्या चीज़ है। ये प्रोडक्ट है, इसका जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपये, ठीक है, 1.5 लाख रुपये। अब इसके साथ एक और प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है, या 20,000 रुपये, मान लो वो है, ये प्रोडक्ट है वो, ठीक है, ये है 1.5 लाख रुपए का, और ये है 20,000 रुपये का, ठीक है, 1.5 लाख 20,000। तो ये जो 1.5 लाख का है, अभी आपने खरीदा 1.5 लाख रुपये, अभी जस्ट खरीदा ही है 1.5 लाख रुपये का। मैं आपको एक और ऑफर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसके साथ काफ़ी अच्छा काम करेगा, और इसकी कीमत है सिर्फ 20,000 रुपये। तो क्या चांसेस है कि आप इसको बाय करोगे या नहीं करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। समझ रहे हो, 1.5 लाख और सीधा 20,000, चांसेस बढ़ गए बाय करने के। तो इसी को क्या कहते हैं, डाउन सेल। अब 199 रुपये का मान लो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने 99 रुपये का एक प्रोडक्ट शो किया कि भैया ये भी एक प्रोडक्ट है, अगर आप चाहो तो खरीद लो। तो इससे फिर क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो आपको अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। मिक्स सेलिंग स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सेलिंग, और इसी में लोग मार खा जाते हैं। लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं या कहीं से खरीद लेते हैं रीसेल के लिए। हाँ, रीसेल पे याद आया, ये एक पेज है, ठीक है, जहाँ से मैं खुद भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ और हम खुद भी प्रोडक्ट बनवाते हैं, इनके साथ हम खुद भी काम करते हैं। आप भी इनके साथ काम कर सकते हो। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं इस समय शादी से रिलेटेड। इसकी भी जो लिंक है, इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, चेक कर लेना। डिजिटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन पेज का नाम है, सही पेज पे जाना, देख लो यही पेज है, अच्छे से ध्यान से देख लो। इनके पेजेस पे आपको पूरे ऑलरेडी बने हुए प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, डिजिटल प्लानर हो गया, और क्या है यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, बजट प्लानर हो गया, टेम्पलेट्स हो गया, ये सारी चीज़ इनके पास अवेलेबल है। और अवेलेबल है प्लस वो चीज़ इनके पास अवेलेबल है जो चीज़ ऑलरेडी सेल हो रही है, मतलब वर्किंग है, ऑलरेडी लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। हमने ही इनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लिए हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं एंड वो सेल हो रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी मेरे इंस्टाग्राम पे देखा था। नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, जो मैंने आपको दिखाया था 24 घंटे में 24,000 इन्हीं के प्रोडक्ट से हुआ था। तो इनके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और आप इनको ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो और इन्हीं के प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हो। तो जाकर यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेना, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो, आप अपना स्टोर भी क्रिएट कर लेते हो या किसी से क्रिएट करवा भी लेते हो, मेन जो इंपॉर्टेंट फंसती है यही फंसती है कि सेलिंग स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि किसी भी धंधे में अगर पैसा नहीं आएगा तो वो धंधा कितना देर चलेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने एक बिजनेस खोला है और उस बिजनेस में पैसा ही नहीं आ रहा है तो कितना दिन सर्वाइव करोगे, और क्यों सर्वाइव करोगे? आपने खोला ही इसीलिए था कि उसमें पैसा आए। तो सेलिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी इंटरनेट का बिजनेस हो, कंटेंट मेकिंग हो, कंटेंट डिजाइनिंग हो, राइटिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, ड्रॉप शिपिंग हो,
एफिलेट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, वट एवर, इफ यू डोंट नो अबाउट सेलिंग, इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल ऑनलाइन, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। तो सेल आना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस खुलते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कस्टमर ही नहीं आ रही है, ट्रैफिक ही नहीं है, उनके पास ट्रैफिक ही नहीं है। और अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सेल। तो ये सेल पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। एंड जब ये आपके लिए काम करने लगा तो जस्ट डबल डाउन द प्रोसेस। डबल डाउन द प्रोसेस का मतलब ये है कि आपको और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इट इज़ द नंबर गेम, राइट? इट इज़ नंबर गेम। 48 लाख शादियाँ और 46,000 करोड़ रुपए मार्केट में आ रहे हैं। अब एक बंदा अपनी एक शादी में ऑन एवरेज पकड़ते हैं 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है, 15 से 20 लाख रुपए। तो क्या वो आपके डिजिटल प्रोडक्ट पे 1,000 रुपए खर्चा नहीं करेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसी क्वेश्चन पे मैं आपको छोड़ता हूं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और भी वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल पे, जाकर देखना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। सब्सक्राइब करके जाना ऐसी वीडियोस के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इंस्टाग्राम पे जरूर डालना और मुझे टैग करना, मैं आपको रीटैग करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।